नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी के षष्ठ पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका शीर्षक है भ्रांतो बालः। इस पाठ का हिंदी अनुवाद का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आपने अगर नहीं देखा है और आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 9 की प्लेलिस्ट में भी इसे देख सकते हैं। तो देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर दीजिए। कः तंद्रालु भवति। बालकः। बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत। पुष्पोद्याने। के मधुसंग्रह व्यग्राः अभवन्। मधुकराः। चटकः कया तृणशलाकादिकम् आददाति। चंचवा। अगला है, चटकः कस्य शाखायां नीडं रचयति। वटदुमस्य। बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। पलायमानं। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि। निदाघ दिवसे। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। इसमें पहला प्रश्न है, बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। बालः पाठशालाया गमनसमये क्रीडितुम् अगच्छत्। बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा अभवन्। बालस्य मित्राणि विद्यालयगमनाय त्वरमाणा अभवन्। आगे है, मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। मधुकरः बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान् यतो हि सः मधुसंग्रहे व्यग्रः आसीत्, क्योंकि वो मधु संचय में व्यस्त था। बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्। बालकः चंचवा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। अगला प्रश्न है, बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। अर्थात बालक ने चटका को खेलने के लिए क्या लोभ दिया, कैसा लालच दिया। तो इसका उत्तर होगा, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम् अकथयत् अयि चटकः मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि एहि क्रीडावः एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। कि आओ इन सूखे पत्तों को छोड़ दो, मैं तुमको स्वादिष्ट कौर खिलाऊंगा। अगला प्रश्न है, खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्। कि खिन्न बालक ने कुत्ते को क्या कहा। तो इसका उत्तर है, खिन्नः बालकः श्वानम् अकथयत् यत् अस्मिन् निदाघ दिवसे किं पर्यटसि इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व अहमपि क्रीडासाहाय्यं त्वाम् एवानुरूपं पश्यामि। अगला प्रश्न है, भग्न मनोरथः बालः किम अचिन्तयत्। भग्न मनोरथः बालः अचिन्तयत् यत् अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नः भवति, न कोऽपि माम् एव वृथा कालक्षेपं सहते। नमः एतेभ्यः यैः मे तन्द्रालुतायां कुत्सा संपादिता अथ सोचितम अहमपि करोमि। ये सब उस बालक ने, जब कोई भी उसके साथ नहीं खेल रहा था, तो ये सब उसने सोचा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे एक श्लोक दिया है, उसका भावार्थ आपको हिंदी में या अंग्रेजी में लिखना है। तो इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ाया जा चुका है, आप उसे इस श्लोक को वहां जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कि नीचे कुछ स्थूल पद जो दिए गए हैं, ये इनको आधार बनाकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला है, स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि। तो स्वादुनी अर्थात कानी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि। चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। तो स्वकर्मणि के स्थान पर आ जाएगा कस्मिन्। चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्, और पूर्ण विराम के पश्चात प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति। कुक्कुरः केषां मित्रम् अस्ति। स महतीं वैदुषीं लब्धवान्। स कीदृशीं वैदुषीं लब्धवान्। रक्षानियोगकरणात्
मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग करणात् के स्थान पर आ जाएगा कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण है। अगला प्रश्न है एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। कि एतेभ्यः नमः, यहाँ पर नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति है। ये एक उपपद विभक्ति का नियम है कि नमः जहां भी होगा वहां सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। वचन के अनुसार देखकर, एक वचन है तो एक वचन में चतुर्थी विभक्ति, द्विवचन है तो द्विवचन में, और बहुवचन है तो बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपको इसके अनुसार ही 5 वाक्य रचने हैं, जैसे कि गुरुवे नमः, उपाध्याय नमः, जनकाय नमः, शिक्षकेभ्यः नमः। अब ये बहुवचन का रूप है शिक्षक का। इसी प्रकार भगवते नमः। अगला प्रश्न है क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। कि क जो स्तंभ है उसमें समस्त पद दिए गए हैं अर्थात सामासिक पद हैं, और ख स्तंभ में उनका विग्रह दिया गया है, तो उसको उसके अनुसार मिलाना है। जैसे दृष्टि पथम दृष्टे पंथः, पुस्तक दासः पुस्तकानां दासः, विद्या व्यसनी विद्यायाः व्यसनी, पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम। इस प्रकार से ये उनका समास विग्रह है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरं च विशेषण पदम, विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। नीचे कुछ युग्म पद दिए गए हैं जिनमें एक विशेष्य पद है, एक विशेषण पद है। तो इनमें से आपको चुन करके विशेषण में विशेषण को लिखना है और विशेष्य में विशेष्य को लिखना है। जिस प्रकार खिन्नः बालः, तो खिन्नः बाल जो बालक है उसका विशेषण है और बालक उसका विशेष्य है, क्योंकि बालक की विशेषता बताई जा रही है। पलायमानम श्वानम, तो पलायमानम विशेषण है और श्वानम उसका विशेष्य है। प्रीतः बालकः, प्रीतः विशेषण है और बालकः विशेष्य है। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, स्वादुनी विशेषण पद है और भक्ष्य कवलानी उसका विशेष्य पद है। त्वरमाणः वयस्या, त्वरमाणः विशेषण है और वयस्याः विशेष्यम है। तो ये था पाठ 6 का अभ्यास कार्य। अगर आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।